ओके तो 2021 का अगर आप लोग इनकम स्टेटमेंट देखें तो वहाँ पर इनकम स्टेटमेंट के अंदर आपको पता है इनकम स्टेटमेंट का पैटर्न क्या है, हमें सबसे पहले सेल्स चाहिए होगी, फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकलता है, फिर एक्सपेंसेस देखना पड़ते हैं। इसमें देखो सेल्स है कहीं लिखी हुई, सेल्स रेवेन्यू दिया हुआ कितना है, सेल्स रेवेन्यू सेल्स 97,000। क्या सेल्स में कोई डिस्काउंट वगैरह है मेंशन? सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस है, वो आप लेस कर दें। सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस कितना है? 7,000 है आपका सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस। डेट मीन्स के 97 की हमने सेल्स करी थी, उसमें से 7,000 लेस हो गए, तो हमारी जो नेट सेल्स आई है वो कितनी है? 90,000। ये कहलाएगी आपकी नेट सेल्स। अच्छा, अब 90,000 तो मैंने एक चीज़ से कमा ली है, लेकिन यार वो चीज़ मुझे कितने की पड़ी थी, उसकी एक्चुअल कॉस्ट क्या थी? तो अब हम बात करते हैं कॉस्ट की। तो इसमें से आपने लेस करना होगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डायरेक्ट दिया हुआ होता है कि भाई ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 50, 40, 70 जो भी, अगर दिया हुआ है तो आप डायरेक्ट लिख दो, सॉल्व करो, फटाफट ग्रॉस प्रॉफिट निकल जाएगा। लेकिन ज़्यादातर ऐसा होता है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डायरेक्ट, तो उसको निकालने का तरीका है, निकालने का तरीक़ेकार क्या है? सबसे पहले आप देखते हैं मर्चेंडाइज इन्वेंट्री बिगिनिंग, यानी कि वो माल जो हमारे पास बिजनेस स्टार्ट करते वक्त पड़ा था। कितने की बिगिनिंग इन्वेंट्री थी हमारे पास? 1 जनवरी 2020 को हमारे पास 10,000 रुपये का माल पड़ा हुआ था। तो खाली ये 10 का थोड़ी बेचा जो 90 पे बेच दिया, कुछ ख़रीदा भी होगा, तो वो भी ऐड करो। ऐड परचेजेस कितने? 42,000। क्या खाली परचेजेस है? इसका रास्ते का किराया, इसकी रिटर्न, इसकी अलाउंस कुछ नहीं है? सही है, यानी परचेज है 42, उसको जब मैं रख के लाया गाड़ी में तो उसका खर्चा मैं अलग इसमें ऐड करूंगा। ट्रांसपोर्टेशन कितना हुआ? 4,000। यानी अब मुझे 42 और 4 46 की पड़ चुकी है ये परचेज। फिर मुझे डिस्काउंट भी मिल गया परचेजेस पर, कितना? 7,000। कोई वो मिला रिटर्न वगैरह तो नहीं है? नहीं है। ये आ गई आपकी नेट परचेजेस, जो आपके पुराने मौजूद यानी पहले से मौजूद माल में ऐड हो जाएगी। यानी कि 42 एंड 4 46, 46 माइनस 7 39, 39 का माल हमने खरीदा। ऑलरेडी 10,000 का हमारे पास माल पड़ा हुआ था। अवेलेबल माल कितना हो चुका हमारे पास? 49। 49 में से आप लेस कर दो जो आइटम अभी भी आपके पास मौजूद है, इसको कहते हैं मर्चेंडाइज एंडिंग इन्वेंट्री। कितनी है मर्चेंडाइज एंडिंग? सही है, यानी कि बिल्कुल लास्ट में 31 दिसंबर 2022 या 2020 को हमारे पास जो है वो 16,000 का माल अभी भी बच गया है। यानी 10,000 का पड़ा था, 39 का खरीदा, ये होगा 49। 49 में से 16 बाकी है, 49 में से 16 निकालो, कितने बचे? 33। 33,000 रुपये का माल बिक गया। 33। तो टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना आया? 33। 33 की चीज़ों को मैंने कितने पे बेचा है? 90,000 रुपये का। ये मुझे यहाँ लेस करना था, लेकिन क्योंकि उसकी पूरी कैलकुलेशन वहाँ गई है तो अब मैं इसको यहाँ लेस करूँगा, और जो अमाउंट बचेगी वो मुझे कहलाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। 57,000 ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन, कोई मसला नहीं है? अब हमने देखना है एक्सपेंडिचर्स, खर्चे। क्योंकि यार ये तो मैंने मोटी मोटी बात कर ली ना कि यार ये मुझे चीज़ पड़ी थी 33 की, मैंने 90 पे बेच दी, कितना प्रॉफिट हो गया? 57। लेकिन भाई इस 57 के प्रॉफिट को कमाने के लिए आपको दुकान ख़रीदना पड़ी, आपको बंदे रखना पड़े, आपको एडवर्टाइजमेंट करना पड़ा, आपको इंश्योरेंस करना पड़ा, ये सारे भी तो खर्चे निकलेंगे इसी प्रॉफिट में से। उन खर्चों को कहते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो अब हमें क्या माइनस करना है इसमें से? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब आप यहाँ हेडिंग डाल दें लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस।
पहला एक्सपेंस क्या है, ऊपर से देखना बिल्कुल टॉप से, टॉप पे क्या लिखा हुआ है, कैश, कोई खर्चा नहीं होता। अकाउंट से बिल पे एक खर्चा लगता है जिसको बोलते हैं अलाउ बैड डेप्ट एक्सपेंस। देखो नीचे कहीं एडजस्टमेंट में लिखा है बैड डेप्ट एक्सपेंस के बारे में, अलाउंस फॉर बैड डेप्ट एस्टिमेट हुआ है 7, पहले से दिया हुआ था कोई अलाउंस इसके अलावा ऊपर सवाल में? नहीं, बैड डेप्ट दिया हुआ था, नहीं है, तो इसका मतलब यही 750 जो है वही आपका बैड डेप्ट एक्सपेंस है। अगर इनकेस पहले से दिया हुआ होता, ऊपर भी लिखा हुआ होता अलाउंस फॉर बैड डेप्ट 500, नीचे भी लिख रहा है अलाउंस फॉर बैड डेप्ट एस्टिमेटेड 750, तो आप माइनस करके निकालते कि 500 तो पिछले साल का है, इस बार कितना बढ़ गया 750, तो 750 500 माइनस करो कितने बचे 250, तो बैड डेप्ट एक्सपेंस कितना कहलाता है 250, लेकिन पिछला कुछ है ही नहीं, तो जो इस साल का है वही कहलाएगा आपका बैड डेप्ट एक्सपेंस। बैड डेप्ट एक्सपेंस 750। उसके बाद ऑफिस इक्विपमेंट एक एसेट है, उस पर डेप्रिसिएशन लगता है, वो होता है एक्सपेंस। देखो डेप्रिसिएशन कितना दिया हुआ है 8000, क्या अलाउंस या डेप्रिसिएशन एक्सपेंस? ये तो पिछले साल का, एडजस्टमेंट में लिखा होगा अगले साल का। $5000, यानी इस साल हमारा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना हुआ है, उसको छोड़ दो, इस साल का 5000, ठीक है, डेप एक्सपेंस आ गया। नेक्स्ट क्या है, अकाउंट पेबल लायबिलिटी है, कोई खर्चा नहीं है। नेक्स्ट क्या है, कैपिटल अब्दुल रहमान, कोई खर्चा नहीं है, इक्विटी है। ड्राइंग कोई खर्चा नहीं है, एक्सपेंस ये खर्चा है, कितना दिया हुआ है, पीछे देखो कुछ बोला है इसके बारे में, कितनी है, ऊपर कह रहा है 10,000 का एडवर्टाइजिंग पे खर्चा करा, लेकिन साल के आखिर में पता चला कि नहीं भाई 10 खर्च नहीं हुए, 1500 अभी भी उसके पास पड़े हैं, उसको मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो 10,000 में से 1500 निकाल दो, कितने बचे 8,500। तो एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस जो है वो हमारा कितना हुआ 8,500। नेक्स्ट देखो, ये भी खर्चा है, कितनी है, ऊपर 22 है, एडजस्टमेंट में कुछ नहीं लिखा, आउटस्टैंडिंग सैलरीज, अनपेड सैलरीज, एक्रूड सैलरीज, कुछ भी नहीं, बस तो फिर 22 है। सैलरीज एक्सपेंस 22,000। नेक्स्ट, क्या है, बस खत्म, एडजस्टमेंट पढ़ लो, सारी हो गई। एक प्रीपेड इंश्योरेंस कितना है, ऊपर कुछ दिया हुआ प्रीपेड के बारे में, 7,000। ऊपर कह रहा है प्रीपेड यानी वो इंश्योरेंस जिसके पैसे दे दिए खर्च नहीं हुआ, वो कितना था 7। नीचे कह रहा है नहीं भाई जिसके पैसे दे दिए खर्च नहीं हुआ वो खाली 4 का रह गया, पहले कह रहा था 7 का रह गया, अब कह रहा है 4 का रह गया, यानी 3 कहाँ गया, खर्च हो गया, तो इंश्योरेंस एक्सपेंस भी आ गया, कितना 3,000। और एडजस्टमेंट पढ़ो, डेप्रिसिएशन हो गया, बैड डेप्ट हो गया, मर्चेंडाइज एंडिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, एडवर्टाइजमेंट हो गया, और कुछ नहीं है, इनकम कुछ भी नहीं है, ख़त्म। टोटल कर लो, ये आ गए आपके टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। टोटल करो ज़रा, 3 और 22 25, 25 और 5 30, 30,000 38, 39,250, 39,250 ये एक्सपेंडिचर्स हुए। 57 का ग्रॉस प्रॉफिट आया था, उसमें से 39,250 गए, तो जो बचेगा वो कहलाएगा यहाँ पर नेट इनकम। क्या कहलाएगा, नेट इनकम। कैलकुलेट कर लो कितने बचे, कैलकुलेटर से कर लो। 17,750 ये आपको नेट इनकम बची है, ठीक है भाई, इनकम निकल गई, कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं है। अच्छा, आपके पास सेक्शन सी में 3 ऑप्शंस होंगे, एक तो इनकम स्टेटमेंट बनानी होगी, दूसरा बैलेंस शीट करना होगा, तीसरा आपके पास ऑप्शन होगा क्लोजिंग और एडजस्टिंग एंट्रीज करनी है। ज़्यादातर मेरी भी प्रेफरेंस यही है कि आप लोग इनकम स्टेटमेंट बनाएं और बैलेंस शीट करें।
फ़ायदा ये होगा कि इनकम आपने सही करी है या नहीं करी वो आपको बैलेंस शीट में पता चल जाएगा, क्योंकि बैलेंस बराबर आ जाएगा। बैलेंस बराबर आ गया, आपका सवाल सही हुआ। लेकिन इनकेस अगर आप लोग नहीं करना चाहते बैलेंस शीट, कुछ लोगों को बड़ी मुश्किल लगती है, बैलेंस शीट में प्रॉब्लम्स होती हैं, तो फिर हम एडजस्टिंग क्लोजिंग एंट्रीज इसकी पढ़ लेते हैं। क्लोजिंग एंट्रीज क्या होती हैं भाई? अकाउंटिंग के अंदर 5 हेड्स हैं ना, 5 अकाउंट्स हैं, एसेट्स, ओनर्स इक्विटी, लायबिलिटी, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस। इसमें से हर साल हम 2 अकाउंट्स को ख़त्म करते हैं। हर साल हम कितने अकाउंट्स को ख़त्म करते हैं? यानी तमाम तर रेवेन्यूज़ और तमाम तर एक्सपेंसेस को ख़त्म कर दें और उसको एक नाम देते हैं, या तो लॉस या प्रॉफिट। इस तमाम कचरे को मैंने गायब करके सिर्फ एक ही नाम दिया है, क्या? नेट। ऐसे ही है ना। अब साल के आखिर में मुझसे मालिक ये थोड़ी पूछेगा पिछले साल सेल कितनी थी, पिछले साल परचेजेस करी, ट्रांसपोर्टेशन कितनी थी, नहीं। उसको सिर्फ एक ही चीज़ से गर्ज है, वो कितना है? नेट इनकम। तो मैं 2 अकाउंट्स को यहां खत्म करूंगा। इन 2 अकाउंट्स के खत्म करने को कहा जाता है क्लोजिंग एंट्रीज, क्योंकि इसको क्लोज कर रहे हैं ना। अब क्लोजिंग एंट्रीज में क्या गेम है? आप यहां देखो कि कौन कौन से वो अकाउंट्स हैं जिनकी नेचर डेबिट है, जो डेबिट में जाया करते हैं। अब मैं ब्लैक से मार्क करूंगा डेबिट वालों को। परचेजेस ये डेबिट में जाता है, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस ये डेबिट में जाता है, सेल्स रिटर्न ये डेबिट में जाता है, और तमाम तर एक्सपेंसेस ये डेबिट में जाते हैं। ये सब डेबिट में जाते हैं। और मर्चेंडाइज बिगिनिंग ये डेबिट में जाती है। ये सब खत्म हो रही है, सब खत्म हो गई ना। तो जब एक चीज़ डेबिट में जाती है और वो ख़त्म हो रही है, तो उसको कहाँ लिखूंगा मैं? क्रेडिट में लिखूंगा। तो इन सब चीज़ों को जिसको मैंने हाईलाइट किया है, उन सब चीज़ों को आप क्रेडिट में लिख दो। नाम बताओ भाई क्या क्या चीज़ें? मर्चेंडाइज इन्वेंट्री कितनी थी? 10,000। सेल्स रिटर्न कितना था? 7,000। परचेजेस कितनी थी? 42,000। ट्रांसपोर्टेशन कितना था? 4,000। और तमाम तर एक्सपेंसेस लाइन से बताओ। बैड डेप्ट एक्सपेंस 750, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 5,000, उसके बाद एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस 8,500, उसके बाद सैलरीज एक्सपेंस 22,000, इंश्योरेंस एक्सपेंस 3,000। खत्म। सबको टोटल करो लाइन से। 25, 25, 5, 30, 100 को छोड़ देते हैं अभी। 30 और 8 38, 38 और 4 42, 42 और 42 84, 84 और 10 94, 94 और 7 1,01,000, 1,01,800 और फिर 750 ऐड कर दो। सही है। तो मैं इसको डेबिट में लिखूंगा 1,02,250, और किस नाम से लिखूंगा? इनकम समरी अकाउंट। ठीक है, ये डेबिट, ये क्रेडिट। किस नाम से डेबिट और क्रेडिट? इनकम समरी से डेबिट हुआ, सारी चीजें डेबिट वाली कहां चली गई? क्रेडिट में चली गई। जो जो बचा है वो डेबिट में जाएगा, क्योंकि उसकी नेचर क्या है? क्रेडिट। जैसे सेल्स, इसकी नेचर क्रेडिट होती है, ये खत्म होगा तो कहां जाएगा? डेबिट में। सेल्स कितनी है भाई, जल्दी से बताओ? 97,000। उसके बाद क्या बचा? परचेज डिस्काउंट कितना है? 7,000 परचेज डिस्काउंट। और क्या बचा है? मर्चेंडाइज एंडिंग। अभी मैं तुम्हारी नेट परचेजिंग वाली बात बताता हूँ, वो नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी बताता हूँ। कितनी? 16। और कोई चीज़ नहीं? अच्छा, नेट परचेज क्यों नहीं आएगा भाई? देखो, जिस जिस चीज़ को कैलकुलेट करा है ना, वो काउंट नहीं होगा। आपने सेल्स भी काउंट कर दिया, आपने सेल्स रिटर्न भी काउंट कर दिया, अब आप क्या चाहते हैं? मैं नेट सेल्स भी काउंट कर दूँ? तो ये तो डबल ट्रिपल कहानी हो जाएगी ना। इसलिए हम एक अकाउंट को काम करेंगे, हम बैलेंसेस को काउंट
मैंने ये बैलेंस काउंट नहीं करा, मैंने ये बैलेंस काउंट नहीं करा, परचेजेस यहाँ निकाली, ये बैलेंस काउंट नहीं करा, ये सब चीजें टोटल एक्सपेंस निकाले, ये बैलेंस काउंट नहीं करा, खाली मेन अकाउंट्स उठाने, हो गए खत्म, और कुछ बाकी नहीं है, टोटल करो। ये कहलाएगा इनकम समरी अकाउंट। कितने हुए? 97 एंड 7 एक 20 होगा मेरा ख्याल, है ना, एक 20 होंगे ना, एक 20 हुए, सही है। अच्छा देख लो अब ताहा, अब आप ये देख लो कि आपके पास जो इनकम समरी के अकाउंट बने वो क्रेडिट में ज्यादा है या डेबिट में ज्यादा है? डेबिट में 1,02,000 है, क्रेडिट में 1,20,000 है, क्रेडिट में ज्यादा है। इसमें से ये निकालो, आ गया बैलेंस 17,700, वही वाला बैलेंस आया, ये वाला बैलेंस आ गया, सवाल सही हुआ। ये क्लोजिंग एंट्री सब क्लोज हो गया। अब क्या करना है, ये क्रेडिट साइड पे बचा, इसको खत्म करो। इनकम समरी बची है 17,700 और मालिक को दे दो भाई, ये लो 17,750, और अब बात नहीं करना हमसे, हो गया खत्म। यहाँ नरेशन क्या करेंगे, टू रिकॉर्ड द एक्सपेंसेस, टू रिकॉर्ड द रेवेन्यूज, सॉरी टू क्लोज द एक्सपेंसेस, टू क्लोज द रेवेन्यूज, टू रिकॉर्ड द प्रॉफिट। हो गया सॉल्व।